तो किस समय हमें अपनी सारी गैदरिंग्स और वैल्यूएबल्स को एक साथ रख करके सेफली एक जगह पे रहना है और विंटर का पीरियड काटना है, जिसके बाद फिर से समर आ जाएगी और फिर से सारा साइकिल रिपीट होने लगेगा। रफली आप ये समझ लीजिए कि जूलियस सीजर से पहले तक जो है कैलेंडर में 10 महीने होते थे। आपके साल को कुछ 10 मंथ्स में डिवाइड कर लिया गया था और वो ऑल्टरनेट 31, 30, 31, 30, 31, 30 डेज के मंथ्स थे। ऑल्टरनेट, सिंपल कैलकुलेशन इजी रखने के लिए एक 31 का, एक 30 का, एक 31 का, एक 30 का, सो ऑन। कैलेंडर्स लॉजिकल रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ बच्चों का हॉट फेवरेट है और कुछ बच्चे घबराते हैं। कैलेंडर्स जब आप सॉल्व करते हो तो क्या कभी आपने अपने आप से सवाल पूछा है कि सिर्फ फरवरी में ही क्यों 28 या 29 दिन होते हैं, या फिर जुलाई के बाद लगातार अगस्त ही क्यों ऐसा आता है जिसमें 2 महीने लगातार 31 डेज के होते हैं? क्योंकि आपने सीखा हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो बस जुलाई और अगस्त कंसेक्यूटिव 2 ऐसे मंथ्स हैं जिसमें 31 डेज हैं, बाकी सब में ऑल्टरनेट है। तो इन मजेदार सवालों के जवाब लेकर के आज का सेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं, तो स्टे ट्यून्ड, वीडियो को एंड तक देखना बेटा। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत मजेदार कहानी है, जहां से आपको यह पता चलेगा कि हमारा कैलेंडर इवॉल्व कैसे हुआ और आज जिस स्टेट में है वहां कैसे पहुंचा। राइट, तो बने रहो इस सेशन में, एंड तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आ जाए कि इन चीजों का जवाब क्या है। राइट, तो एक स्टोरी से शुरू करेंगे। स्टोरी से पहले हमें यह समझना है कि कैलेंडर बनाया क्यों गया। राइट, कैलेंडर जब आप अगर कैलेंडर की हिस्ट्री में जाओगे तो कैलेंडर डेट्स वेरी मच इन द पास्ट। बहुत पहले जो है कैलेंडर की खोज कर ली गई थी और अलग अलग जो है सिविलाइजेशंस अलग अलग तरीके से कैलेंडर्स को यूज करते थे। ठीक है, बट कैलेंडर बनाया क्यों गया? कैलेंडर बनाया गया क्योंकि आप उस समय दे वर ट्राइंग टू कीप ट्रैक ऑफ सीजन्स। ठीक है, सीजन्स को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे ताकि अकॉर्डिंगली वो लोग जो है फार्मिंग कर सके, कल्टीवेशन कर सके, हार्वेस्ट कर सके। उसके अलावा अकॉर्डिंगली वो अपने गॉड्स का थैंक यू कर सके, अकॉर्डिंगली वो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सके और अकॉर्डिंगली वो प्रिपेयर हो सके कि अब जो है कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, अब जो है स्नोफॉल वाली विंटर आने वाली है, तो किस समय हमें अपनी सारी गैदरिंग्स और वैल्यूएबल्स को एक साथ रख करके सेफली एक जगह पे रहना है और विंटर का पीरियड काटना है, जिसके बाद फिर से समर आ जाएगी और फिर से सारा साइकिल रिपीट होने लगेगा। इस पूरे प्रोसेस को ट्रैक करने के लिए कैलेंडर डिवाइस किया गया था। ठीक है, और कैलेंडर अलग अलग सिविलाइजेशन अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते थे, बट मेजरली लूनार बेस्ड कैलेंडर होते थे। लूनार मतलब मून के मूवमेंट को देख करके, ट्रैक करके डेज के हिसाब से कैलेंडर बनता था। अगर आप मून का मूवमेंट देखोगे आज भी तो कैसे चलता है, आप फुल मून स्टार्ट होगा, फिर वो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा होते होते क्रिसेंट फॉर्म में आते आते आपका बिल्कुल गायब हो जाएगा। राइट, नो मून डे, फिर वहां से फिर से थोड़ा थोड़ा क्रिसेंट बनते 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 वो फुल मून डे की तरफ जाएगा। तो फुल मून, नो मून, फुल मून, नो मून, ये 15 डेज का साइकिल रफली 29.5 डेज का होता है, इसीलिए रफली हर महीना 30 डेज का होता था। वो आज भी उसी पैटर्न पे चल रहा है। तो कैलेंडर्स जो है काफी हद तक उनमें रिफाइनमेंट हुआ, काफी बार हमने कुछ गलतियां की, उनसे हमने सीखा और फिर जाकर के फाइनली आज जो हम कैलेंडर यूज करते हैं वहां तक हम पहुंचे। राइट, तो जो मोस्ट डॉक्यूमेंटेड, जो मोस्ट हिस्टोरिक कैलेंडर, जो सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेड और वाइड स्प्रेड यूज में था पहले, वो था जूलियन कैलेंडर, जिसको अपनाया था जूलियस सीजर ने। बट उससे पहले की क्या कहानी है वो समझते हैं। रफली आप ये समझ लीजिए कि जूलियस सीजर से पहले तक जो है कैलेंडर में 10 महीने होते थे। आपके साल को कुछ 10 मंथ्स में डिवाइड कर लिया गया था और वो ऑल्टरनेट 31, 30, 31, 30, 31, 30 डेज के मंथ्स थे। ऑल्टरनेट, सिंपल कैलकुलेशन इजी रखने के लिए एक 31 का, एक 30 का, एक 31 का, एक 30 का, सो ऑन। 10 मंथ्स। व्हाई ओनली 10 मंथ्स? क्योंकि बाकी के जो 2 महीनों का टाइम था, जो बाकी का पीरियड था, वो सर्दियों का था। सो दे यूज्ड टू कॉल इट अ नेवर एंडिंग विंटर। वो विंटर जब खत्म होता था तो कैलेंडर वो लोग रीस्टार्ट कर देते थे। ठीक है, और उनके नाम भी जो है मंथ्स के, वो कुछ ग्रीक गॉड्स पे थे, या फिर आप अभी पैटर्न देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम कैलेंडर को देख लेते हैं, इस स्टोरी को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला महीना जो उनके कैलेंडर का था वो था मार्शियस। मार्शियस था, 31 डेज थे उसमें। ये ग्रीक गॉड्स पे नाम है। एप्रिलिस 30 डेज थे, मयस 31 डेज थे, लूनियस 30 डेज थे, क्विंटिलिस 31 डेज थे, सेक्सटिलिस 30 डेज थे, सितंबर 31, अक्टूबर 30, नवंबर 31 एंड दिसंबर 30। अब आप देखो पैटर्न देखो, अगर आप शुरू के कुछ नामों को देखोगे तो ये ग्रीक गॉड्स के नाम है और यहां क्विंटिलिस मतलब 5th मंथ होता है। तो 1 2 3 4 5th मंथ, 6th मंथ, 7th मंथ, 8th मंथ, 9th मंथ, 10th मंथ,
हेंस दीज नेम, यहां से यहां तक के नाम तो आज भी वैलिड है, आज भी यूज होते हैं, और इसीलिए ये सेप्ट, ऑक्ट, नव और डिस है। ठीक है, यही रीजन है इनका कि 10 महीने थे और ये शुरुआत का पैटर्न चलता था। तो इसके हिसाब से अगर आप टोटल निकालो तो आपके लगभग 305 दिन का टोटल हिसाब इनके पास होता था। एंड दे वर नॉट वेल अवेयर ऑफ कितने दिन लगते हैं अर्थ को सन का रेवोल्यूशन लगाने में, तो वो आइडिया नहीं था, तो एग्जैक्ट कितने दिन लगते हैं वो नहीं पता था, बस 305 डेज का रफ कैलकुलेशन था। इसके बाद बहुत ही ज्यादा सर्दी होती थी, जिस टाइम पे वो लोग इंडोर्स रहा करते थे, राइट। दिस वाज द आइडिया विच वाज गोइंग ऑन। जूलियस सीजर ने क्या किया, आकर के इस कैलेंडर को देखा। जूलियस सीजर का जो बर्थ हुआ था बच्चों, वो हुआ था इस मंथ में, ठीक है। तो उसने, क्योंकि वो इस मंथ में पैदा हुआ था, उसने इस मंथ का नाम बदल के अपने नाम पे रख लिया। और वो नाम हो गया जुलाई। सो दिस जुलाई कम्स फ्रॉम जूलियस। क्लियर। तो बाकी सब महीने सेम है, बस जुलाई जो है 31 डेज का, वो उसका नाम चेंज हो गया, क्विंटिलिस से जुलाई बन गया। अब यहां पे जूलियस सीजर के टाइम पे जब तक ये चेंज हुआ, उसके बाद लोगों ने बोला कि क्यों ना हम लोग सर्दियों का भी हिसाब रखना शुरू कर दें, ताकि एटलीस्ट हमें पता तो चले, रिकॉर्ड कीपिंग के भी काम आएगा और फार्मिंग में भी हेल्प करेगा, और हमें और ज्यादा टाइम पे पता लग जाएगा कि कैसे हमें सब कुछ ठीक रखना है, कब टाइम पे हमें अंदर जो है सामान होल्ड करना शुरू करना है। तो 2 महीने और ऐड किए गए, जनवरी और फरवरी। तो आप देखोगे इस पैटर्न में अब 12 महीने हो गए, स्टार्टिंग इस वाले महीने से हो रही है और एंडिंग फरवरी पे हो रही है। अब 305 डेज हो गए थे और उन्होंने रफली अंदाजा लगा लिया था कुछ सालों में कि 365 के आसपास डेज हैं, तो उनको टोटल में 60 डेज की और जरूरत थी। 30 तक वो मंथ खत्म हो रहा था, तो 31 पे उन्होंने जनवरी ऐड कर दिया, बचा 29। तो जो बचे हुए डेज थे वो फरवरी नाम के एक महीने में ऐड कर दिए गए। तो अब इस कैलेंडर में आखिरी महीना जो है 29 डेज का ही था, बाकी सब ऑल्टरनेट 31-30 सेट थे और ये कैलेंडर फॉलो होने लग गया, राइट। जूलियस सीजर के बाद थोड़ा आगे जाकर के आए ऑगस्टस सीजर, और ऑगस्टस सीजर ने कहा कि भाई मैं भी महाराजा हूं रोमन एम्पायर का, तो जब जूलियस अपने नाम पे महीना रख सकता है तो मैं क्यों नहीं। ऑगस्टस का जन्म हुआ सेक्सटिलिस महीने में, जस्ट अगले महीने में, ठीक है। और उसने बोला कि भाई, उसने इस चीज को ईगो पे ले लिया, उसने बोला कि 31 डेज के महीने बड़े हैं, महत्वपूर्ण है, 30 डेज के थोड़े कम महत्वपूर्ण है। तो उसने बोला जब जूलियस सीजर पैदा हुआ उसमें 31 डेज हैं, तो मेरे वाले में 30 क्यों होंगे। उसने बोला इसको भी 31 किया जाए, लेकिन ये अगर 31 कर देते तो कैलेंडर गड़बड़ा जाता। तो कहां से किया उन्होंने 31, उन्होंने इस 29 में से एक डे निकाल के यहां ऐड कर दिया, ये बन गया 28, ये बन गया 31, और आपका कैलेंडर हो गया इस तरीके से। और इसका नाम बदल करके उसने अपने नाम पे अगस्त रख लिया। तो ये कहानी आपके सामने, वहां पे टोटल 365 डेज हो गया अब, और ये कहानी आपके सामने चेंज हो गई, फरवरी 28 की हो गई और यहां पे अगस्त बन गया 31 डेज का। आपको एक सवाल का जवाब ऑलरेडी मिल गया है कि क्यों जुलाई के बाद अगस्त लगातार ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन होते हैं, राइट। बट अब इसको जो है बाद में, यहां तक ये कहानी जब खत्म हुई, कई सालों बाद पोप ग्रेगोरी ने ये कैलेंडर उठाया, बोला यार इसको थोड़ा बदलते हैं, इसको वर्ल्ड के हिसाब से स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। उन्होंने जो है इन मंथ्स को रीनेम कर दिया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और जनवरी से साल को शुरू किया। लेकिन उन्होंने इनके डेज को चेंज नहीं किया। हाँ, डेज कहां से चेंज हुए बेटा, यहां से चेंज हुए, क्योंकि ये 31 हो गया तो इसको उन्होंने 30 कर दिया, इसको 31 कर दिया, इसको 30 कर दिया, और इसको दिसंबर को 31 करके छोड़ दिया, और साल को यहां से शुरू किया। इसीलिए, क्योंकि ये एंड में था, इसीलिए यहां 28 दिन थे, लेकिन अब ये रीसेट होके बीच में आ गया, बट डेज चेंज नहीं हुए। एंड दैट इज हाउ गाइज फेब्रुअरी has 28 days in the middle of the year and has a 29th day added in the leap year. ये थी पूरी कहानी आपके सामने, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जिससे आपको कैलेंडर्स की और गहराई में जाने में मदद मिलेगा, और ये पता चलेगा कि फरवरी में ही 28 या 29 साल के बीच में क्यों आते हैं डेज, और दूसरा कि जुलाई और अगस्त लगातार 2 ऐसे महीने क्यों होते हैं जिसमें 31 डेज आते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन मजेदार लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो ऐसी और इंटरेस्टिंग बातों के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइज, आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।